अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया बुज़ार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो मैंने नमाज़ अदा की थी, सुबह का टाइम था, साथ ही फ़पीहा ने भी नमाज़ अदा की थी। तो वैसे भी जब बच्चे छोटे होते हैं तब ही बच्चे सीखते हैं सारी चीज़ें। तो मुझे अभी भी याद आता है कि जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए, जब वो ज़िंदा होते थे तो हम छोटे छोटे होते थे, तो हमें सोया हुआ उठा के ना, हम सोए हुए होते थे, उठा के हमें बाहर कमरे से ले जाते थे और दरवाजे को लॉक करते थे कि ये किसी तरीके से उठें नमाज के लिए। तो बहुत ज़्यादा नमाज के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसी तरह बच्चे सीखते हैं जब छोटे छोटे होते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर काबू से बाहर होते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद आई थी मेरी बांजी और बाहर हो रही थी बारिश, और मैं इसे बोल रही थी कि बारिश हो रही है। ये ऊपर ऐसे देख के बारिश की तरफ, जब इसके ऊपर पानी पड़ रहा था तो ये ऐसे फेस बना रही थी। मैंने कहा अंदर आ जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे। तो जी इधर मैंने कर लिया था मेन स्विच ऑफ। ये क्यों ऑफ किया था ये भी आपको बताती हूँ। मेरे जो पंखे थे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा धूल मट्टी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस तरह से हाथ के ऊपर एक कागज़ चढ़ा लिया था। वैसे भी आपको जो शापर है वो केयरफुली आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाहे मेन स्विच जो होता है, मेन स्विच पीछे से लाइट बंद है, लेकिन फिर भी आपको केयरफुली रहना चाहिए इन चीज़ों में। तो मैंने बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाए थे, पंखे जैसे कहते हैं कि ऐसे साफ़ करो ऐसे करो, मैंने बहुत किए। लेकिन ये देखें, अभी मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, बहुत ही कपड़ा ब्लैक हो चुका था। एक बार मैंने पंखे को साफ़ किया और अभी पंखे के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा धूल थी, मट्टी थी, और मैं इतना टाइट करके उसे पकड़ के साफ़ करी तो वो साफ़ नहीं हो रहा था। लेकिन वैसे तो सारे अपने अपने तरीके से साफ़ करते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाए थे, लेकिन मुझे किसी भी जुगाड़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि मैं हाथ से साफ़ कर रही थी पकड़ के भी, तो वो पकड़ा नहीं जा रहा था, यानी अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। ऊपर से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट ऊपर पड़ी थी और बहुत बुरे तरीके से गंदे हुए थे। और पहले तो मैंने एक गीले कपड़े को सर्फ वगैरह डाल के, वॉशिंग कोई भी पाउडर आप डालने कपड़े को गीला किया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो साफ़ कपड़ा था फिर दोबारा से उससे 2-3 मरतबा ऐसे करके मैंने पंखे साफ़ किए, और बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी और इतने बुरे तरीके से गंदे हुए थे। तो उसके बाद मैं फ्रिज की साइड पे आई हूँ। ये देखें, फ्रिज मैंने बाहर रखा हुआ था, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी धूल पड़ी हुई थी। तो हमारे जो एरिया है उसमें ऐसे होता है कि रेगुलर मट्टी धूल बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं देख रही थी, मैंने कहा बरामदे के आगे मैं पर्दे लगा लूँ, क्योंकि थोड़ी सी डस्ट जो है ना वो कंट्रोल हो। इतनी ज़्यादा डस्ट होती है और रेगुलर चीज़ें गंदी होती हैं। अब थोड़ा अरसा साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाती है। तो इस तरह से मैं चीज़ें साफ़ कर रही थी, वो भी बारिश हुई थी, तो मैंने कहा बारिश से काफ़ी ज़्यादा मट्टी बैठ गई है। अब मौसम चेंज हो गया है, वैसे भी पंखे तो हमने यूज़ नहीं करने आगे सर्दियों में, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं साफ़ करके इनको साइड पे लगा देती हूँ। जो कूलर पंखा था उसको भी मैंने साफ़ सूफ करके साइड पे रख दिया था। उसके बाद जी बाड़ी आती थी विंडो की, तो विंडो भी बहुत ज़्यादा डस्ट से भरी हुई थी, मट्टी बहुत ज़्यादा थी, शीशे इसके बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। तो मैंने कहा, फिर मैंने अच्छे से कपड़ा वॉश करके इसको लगाया इस तरह से। तो मैंने बहुत मरतबा इनको पानी से भी धोया है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, कभी कभी मैं पानी से भी इसे धो लेती थी, सर्फ वगैरह डाल के। लेकिन अब ये था कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, सर्दी थी,
बारिश की वजह से फिर मैंने इसे इसी तरह कपड़ा लगाया गीला करके, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुकी थी। तो इस तरह फिर मैंने सारी विंडो मोटी मारी साफ़ कर ली थी, क्यों बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा वो किया, लेकिन हल्का फुल्का मैंने इसे साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आई थी दरवाज़े की तरफ, और दरवाज़े का ये हाल हुआ था। अक्सर होता है कि हम दरवाज़े को जब बार बार ओपन कर रहे होते हैं ना, बाहर अंदर जा रहे होते हैं, तो ये बाहर वाला दरवाज़ा था और इस तरह बहुत बुरे तरीके से इसकी ये वाली हालत हो चुकी थी। बार बार हाथ दरवाज़े को जब लगते रहते हैं तो इस तरह से कंडीशन हो जाती है। तो वैसे भी हम ओरेंट के घर में रहते हैं, ओरेंट के घर के यही हाल होते हैं। तो फिर ये देखें इस तरह से कुछ उसकी लुक निकल आई थी, काफ़ी शाइन दे रहा था, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की थी। लेकिन कम अज़ कम आप हल्का फुल्का भी चीज़ों को साफ़ करते हैं। आपके पास कुछ भी है, वॉशिंग पाउडर है, अगर आपके पास सिरका है, बेकिंग सोडा या कुछ भी है, आप इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करके आप अपने घर की चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। प्रॉपर नहीं भी करें तो कम अज़ कम नॉर्मल सफाई तो होनी चाहिए ना। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ही ज़्यादा उसे क्लीन और नीट कर देंगे, लेकिन कम अज़ कम सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान होती है, और सफाई रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सकती है आप अपनी तरफ से कोशिश करें, जहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो उतर नहीं रही, तो उसके लिए आप कोई ना कोई ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह होती है वो आप साफ़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो आपके बस की बात है। तो वो इधर आ गई थी मैं बेड की तरफ। तो अब इधर बेड की शामत आई हुई थी। बेड की शामत इसलिए आई हुई थी कि बेड के अंदर, वैसे तो बेड को रेगुलर हम साफ़ करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलें बेड शीट भी मैं वॉश करूँगी, तो इससे पहले मैं इसको बेड को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब बेड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ में आता है। पहले तो गर्मियाँ होती थी, चलें बाहर चारपाई वगैरह इस तरह यूज़ कर लेते थे। तो इसकी ये जो डिज़ाइनिंग होती है ना, ये प्लास्टिक टाइप की बनी हुई है ऊपर। तो आगे मैंने इसे 2-3 मरतबा वॉश किया है ब्रश के साथ, जैसे पानी के साथ भी इसे मैंने वॉश किया है, क्योंकि ये लोहे का बेड होता है। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो प्लास्टिक टाइप की बनी होती है। तो इसको मैंने वॉश अच्छे से किया था ब्रश के साथ। अब मैं इसको छोटे ब्रश के साथ, नारियल ऑयल मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कहा इसके साथ काफ़ी ज़्यादा वो चमक धमक इसकी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है, बहुत ज़्यादा न्यू लुक लगती है। तो वैसे भी ये न्यू ही है, इतना ओल्ड नहीं है। तो फिर मैंने अच्छे से, वो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बना होता है, तो आप उसको, जो उसकी डिज़ाइनिंग होती है ना, वो अगर डस्ट वगैरह पड़ जाए ना, तो इसको साफ़ करने के लिए आपको बहुत ही यूनिक तरीके से, यूनिक डिज़ाइनिंग को यूनिक तरीके से ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ब्रश की मदद से आप इसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो आप कपड़ा वगैरह लगाएं, लेकिन कपड़े से वो सही साफ़ नहीं होती। तो फिर मैंने इस तरह से पूरे बेड को स्टेप बाय स्टेप ऑयल के साथ ब्रश की मदद से साफ़ कर लिया था। तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया था, बहुत ही शाइनी से लग रहा था। अंदर थोड़ा अंधेरा था और नज़र से ही नहीं आ रहा था। तो मैंने यूज़ किया था कोकोनट नारियल का ऑयल था, वही मैंने यूज़ किया था। हर किसी का अपना अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जिसको जो चीज़ जैसी लगती है वैसे ही यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि वो ये कर रहा है तो हम ये नहीं कर रहे। लेकिन हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, जो चीज़ आपको इजी लगती है, अच्छी लगती है, हर बंदे का अपना एक लाइफस्टाइल है। तो आप वही वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद बाहर मैं आ गई थी, तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से था, और पौधे आज कुछ मुरझाए हुए थे।
फ्रिज वगैरह को भी मैंने कपड़ा शपड़ा लगाया था। और ये जो मैंने चीज़ें साफ़ सुफ की थी, कुछ इस तरह की लुक दे रही थी, नज़र आ रही थी। उसके बाद जी आ गई थी अपने हाथों की बारी, और मेरे हाथ सारी चीज़ों को रगड़ रुगड़ के ना तो बहुत बुरे हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा, बहुत ज़्यादा खुश्क हुए थे, ड्राई। फिर मैंने ली एक मसाज क्रीम। आपके पास कोई भी क्रीम है, मसाज है, स्किन पॉलिश है, कुछ भी है, तो मैंने इस तरह से लगा के ना तो अच्छे से अपने हाथों की सही खिदमत की है, सही अपने हाथों की अच्छे तरीके से मालिश वालिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, मुझे बहुत उलझन हो रही थी। उसके बाद फिर बच्चे आए थे स्कूल से और बच्चों ने खाना खाना था और मामा थी बिज़ी। तो फिर मामा कह रही थी कि क्या अब पकाया जाए। फिर मैंने फ्राई नान मंगवाए और बच्चों को खिलाए, और मेरे बच्चों ने पेट पूट भरा, और मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया, मैं भी साथ ही बैठी थी। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था चाय का, और चाय तो वैसे भी आपको पता है हमारी खुराक बन चुकी है, ख़ास तौर पे सर्दियों का मौसम है और चाय पीने का बहुत ही दिल करता है, मन करता है। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में आके मैंने चाय वगैरह बनाई थी और बच्चों को भी दी, खुद भी पी। फिर बाहर जो खाना वगैरह बचा हुआ था, तो जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा खाना बचा होता है, मैं दीवार के ऊपर एक साइड पे रख देती हूँ या छत पे, तो परिंदे वगैरह खाते रहते हैं। फिर पानी वगैरह डाल देती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं बाहर बैठी हुई थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, और जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, धूप में बैठने का अपना ही मज़ा होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।